जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमल की, जिसको रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन काशी में विशेष बाबा की पूजा अर्चन और जो है सवारी पालकी निकलती है। तो ये पावन एकादशी का व्रत 20 मार्च 2024 को है और पारण अगले दिन थोड़ा विलंब से प्राप्त हो रहा है। 1:45 बजे से लेकर के 4 बजे के अंदर करना उत्तम रहेगा। पारण का विधि यही होता है, अगर आपने निर्जला व्रत किया है तो आप अगले दिन जल पी लेंगे तो आपका पारण हो जाएगा। आपने बाकी चीजें लिया है, चाय वगैरह पिया है, तो फल खाने से फल खाया है तो फिर जो है कुछ नमकीन चीजें आप ले लेंगे तो पारण हो जाएगा। विधि वही है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को एक दिन पहले से ही प्रारंभ करते हैं, यानी कि 19 की पूरे दिन हमें पवित्रता से रहते हुए सूर्यास्त के पहले एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए, पवित्रता से सोना चाहिए, रहना चाहिए, प्रातः उठना चाहिए और सोने के पहले हमें मंजन इत्यादि कर लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन हमें मंजन नहीं करना है। दातुन वगैरह है तो कर सकते हैं, नहीं तो उंगली से ही जय जय सिया राम काम चला लिया, लेकिन मंजन नहीं लगाना है। और जो परफ्यूम है या साबुन तेल इत्यादि सबसे हमें बचना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। जो ऑफिस गोइंग है उनके लिए मजबूरी है, वो सेविंग वगैरह उस रूप में कर सकते हैं, बाकी लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। इस दिन हरि भगवान के स्वरूप का जो है पूजन करना चाहिए, या भगवान का किसी भी रूप है नारायण का, उनका आप पूजन कर सकते हैं। सत्यनारायण कथा इत्यादि करें तो कहना ही क्या है, और हरि रूप में अगर आप पूजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं तो कहना ही क्या है। ऐसा आप विशेष नहीं कर सकते तो अपने घर के ही भगवान को पंचामृत आदि से स्नान करा के अथवा केवल दूध से ही विशेष स्नान करा करके उनको अच्छे वस्त्र पहना करके रोज 11 तुलसी अर्पण करते हैं तो उस दिन विशेष 21, 51, 108, 1008 तुलसी दल अर्पण कर सकते हैं। रात्रि जागरण करना चाहिए। व्रत की विधि यही होता है भैया। एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ है। हम निर्जला रखें, नहीं रख सकते हैं तो एक समय जल नहीं, 2 समय जल नहीं, तो फिर चलो चाय भी पी लिया, फल भी खा लिया, बिना नमक का चलो उपवास वाला नमक भी ग्रहण कर लिया, इतना तो ठीक है। उसके बाद जो साबुदाना इत्यादि इसमें नहीं खाना चाहिए। पवित्रता से रहना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए और समय अनुसार अन्न इत्यादि दान करके फिर हमें पारण करना चाहिए। अब रही बात जो लोग वृद्ध हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उन सभी के लिए आप सात्विक अन्न, लहसुन, प्याज, कुनरू इत्यादि, बैगन, ये सब प्रयोग न करते हुए, चावल तो बिल्कुल भी छूना नहीं चाहिए, बैगन को भी नहीं छूना चाहिए। प्रयोग शुद्ध सात्विक अन्न, चपाती मतलब रोटी और भाजी भगवान को भोग लगा करके उन सभी लोगों को जो असहज हैं, असमर्थ हैं, उनको आप खिला सकते हैं। व्रत भगवान का नहीं, हम सभी लोगों का है। अब इसके बाद कथा की बात हम लोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है ये। कथा अयोध्या के राजा मानधाता जी के पूछने पर जो है गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सुनाई थी। और ये लेकिन मूल कथा कहाँ प्रारंभ हो रही है, युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने बताई थी। तो महाराज मानधाता को गुरु वशिष्ठ जी ने क्या कथा सुनाई है। कथा वो इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में जो है वैदिश नाम की बहुत ही प्राचीन नगरी थी, अच्छी नगरी थी। बड़े ही पुण्यवान वहाँ के राजा थे, राजा चंद्रवंशी थे, चैत्रस नाम के वो राजा थे। वहाँ सभी धर्मों के लोग कह सकते हैं अथवा सभी वर्णों के लोग सब आनंद पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। जितने भी सत्कर्म होते हैं सभी प्रजा करती थी, जितने भी बुरे कर्म हैं उनको भी ढूंढने से प्राप्त नहीं होता था। राम राज्य जैसी स्थिति थी, सब आनंदित थे, सब पुण्यात्मा थे। ऐसे ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। तो आमल की एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक बार पहले आती है और दूसरा ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के रूप में आती है, जिसको रंग भरी एकादशी उत्तर भारत में ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये जब एकादशी आई तो अपने पूरे मंत्री मंडल के साथ महाराज एक दिव्य मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं और वहां आंवले के वृक्ष रहता है उसकी पूजा करते हैं। और उस दिन जो है घट में जो है स्वर्ण इत्यादि भर करके उसको पूजा किया जाता है। हम लोग तो वो कर नहीं सकते, तो एक अच्छा घट की स्थापना कर सकते हैं, उसी के ऊपर में हरि भगवान का पूजा करके ऐसा विधिवत अर्चन पूजन करके कथा श्रवण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए सारी रात महाराज ने मंदिर में ही अपने समस्त जो है मंत्री मंडल ही क्या पूरे
राज्य के लोगों के साथ किया, बाकी भी प्रजा अपनी अपनी जगह पे वहां पर ही जितना आ सकी होगी। इसमें तो यही लिखा है और निश्चित होगा कि पूरी प्रजा के साथ महाराज ने व्रत किया। संयोग से एक बहेलिया, बहेलिया मतलब जो आज के समय में कसाई कह सकते हैं, अथवा जो पशु पक्षियों को मार करके उनको बेच करके अपनी जीविका चलाते हैं अथवा सब पाप कर्म करते हैं। संयोग से वो भी बेचारा वहां पर आया था और दिन भर से परेशान था, ऐसा आखेट वगैरह किया, कुछ उसके हाथ में लगा नहीं और एकादशी थी ही तो वो अनजाने में व्रत रह गया और आके मंदिर में देखा कि सब लोग बैठे हैं। तो अब वो रात्रि में कहाँ जाए, अकेले रात में तो उसको भी डर लगता है, तो हाँ मंदिर में ही वो चुपचाप बैठा था और सभी लोगों के साथ उसने भी जो है पूरी रात ऐसे व्यतीत कर दी और प्रातः अपने घर में गया। जब पारण का समय आया तो संयोग से पारण किया, लेकिन अगले दिन पूरी तरह भूखा प्यासा था। चूंकि उसकी वो आदत नहीं थी, उसने मन में विचार नहीं किया था, दैव योग से वो वैसा रह गया तो उसकी मृत्यु हो गई। और लेकिन वो जो एकादशी का व्रत अनजाने में ही उससे हो गया था और इतनी अच्छी तरह प्रकार से हो गया था कि उसके फलस्वरूप उसको जो अगला जन्म मिला मनुष्य योनि मिला और अभी राजकुल में मिला, जो विदुरथ के घर जाके जो है, महाराज विदुरथ के घर में बहुत ही पुण्यात्मा राजा थे, उनके यहाँ जन्म लेते हैं वो और उनका नाम पड़ गया वसुरथ नाम पड़ा। और वो भी अत्यंत पुण्यात्मा, जैसा कि एक तेजस्वी राजकुमार होना चाहिए ऐसा ही होते होते आगे बढ़ा और 10,000 गांवों में वो राज्य करता था। इतना विशाल उसका राज्यपाट था, बड़े ही ढंग से भगवान की सेवा करता था। एक बार जो है ये जो वसुरथ है जंगल में गए और चूंकि उस पूर्व जन्म में जहां वो पुण्यात्मा तो थे नहीं, पापात्मा थे, केवल एक दिन के सत्कर्म से उनको इतना बड़ा लाभ मिल गया। वैसे ही वो थोड़ा पाप भी उनके जीवन में था, तो उसके फलस्वरूप वो उनकी मति भ्रम हो गए, शिकार करने के लिए गए, लेकिन चूंकि उनके जीवन में पुण्य का उदय हो चुका था इसलिए वो शिकार तो नहीं कर पाए पर मार्ग भूल गए। और जो इतने सारे जीवों की उन्होंने हत्या किया था उसका फलस्वरूप जो है कर्म का फल भैया हम लोगों को अवश्य भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना ही पड़ता है, जो भी आप शुभ करेंगे या अशुभ करेंगे। तो वहां पर वो रास्ता भूल गए और मूर्छित होकर के वृक्ष के नीचे जाके बैठे और जो है उनको हल्की सी नींद आ गई। इसी मध्य में क्या, जो म्लेच्छ लोग थे वो राजा को पहचान लिए और उनको मारो मारो करके और तमाम प्रकार से अपने उनके पास जो भी थे धनुष बाण या जो भी रहा उससे मारना प्रारंभ किए। तो जब उनको मारे तो उनको लगे कि उनके शरीर में जैसे कोई पुष्प गिर रहा हो और उठ रहा हो और उनके तीर जाके उनको ही जय जय सिया राम धराशाही कर दे मारने वाले को। ये भगवान की कृपा थी, एकादशी महारानी की कृपा थी, जिसके फलस्वरूप उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, वो आनंद में सोते रहे। लेकिन जब उन लोगों ने पूरे साम्राज्य के साथ में अपने समूह में चढ़ाई किया कि इनको चलो ऐसे नहीं, मतलब इनको अच्छे हथियार से उनको खंड खंड कर दो, इनको मार डालो, काट कूट डालो। तो इतने में ही जब वो लोग नजदीक आते हैं तो उनके शरीर से एक तेजस्वी जो है नारी प्रकट होती है, भ्रिकुटी टेढ़ी करती है और अग्नि के जैसा जो है ज्वलंत रूप रहता है और उन लोगों को जय जय सिया राम उसके दृष्टि मार से सब मर जाते हैं, भग जाते हैं, सब हो जाता है और इनकी निद्रा खुलती है। तो ये देखते हैं कि अरे हमारे ऊपर तो फूलों के जैसा वृष्टि हुई है और एक ऐसे क्या हुआ। तो वो देवी बताती हैं कि पूर्व जन्म में आपने जो है इस प्रकार से तपस्या अनजाने में आपसे हो गई थी, जिसके फलस्वरूप जो है आपको आशीर्वाद मिला और इस प्रकार से जो है आपकी रक्षा हुई है। फिर वो जानबूझ करके हर एक एकादशी का व्रत रहने लगे, अपने प्रजा में बात फैला दी। तब से इस एकादशी व्रत का बड़ा महत्व बढ़ गया। 10,000 गायों का दान करने का, स्वर्ण दान करने का, बच्चों को पढ़ाने का, कन्यादान का, जितने बड़े दान है जिसका जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो अकेला इस एकादशी व्रत करने से हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण ये व्रत है। और आमल की एकादशी मतलब इस दिन जो है आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, उसी के नीचे घट रखा जाता है, घट की पूजा की जाती है। इसका एक वीडियो पूर्व में मैं डाल चुका हूं, पर आप सामान्यतः कर सकते हैं। आंवला का दान कर सकते हैं, उसके वृक्षों का दान कर सकते हैं, अच्छे मंदिर इत्यादि में रोपण कर सकते हैं। और जो कि आंवले की उत्पत्ति हुई है, भगवान के जो है मुख से जो है एक बिंदु गिरा था जो चंद्रमा के समान कांतमय था, पृथ्वी पर आते आते वो आंवला का रूप ले लिया गया।
उसको अमृत का रूप माना जाता है। अगर उसमें बीज नहीं होता तो खाने के बाद कभी कोई मरता ही नहीं। पर वो रामबाण है हर एक व्यक्ति के लिए, बच्चे से लेकर वृद्ध तक। हाँ, उसके समय अनुसार उसको ग्रहण करें तो वो जो है भगवान के उससे प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान को वृक्ष अत्यंत प्रिय है। उसके नीचे जो पूजा करता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। पर वृक्ष ना भी मिले तो आप जहां पर हैं, जिस रूप में हैं, वहां कीजिए, करना आवश्यक है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम। प्रभु आप सबों का ये व्रत अवश्य पूर्ण करें।